हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर। आज हम करेंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक को देखते हैं जिसके अंतर्गत भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सारनाथ को शामिल किया गया है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति है, इसका 48वां सत्र जो कि दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित किया गया है, इसी के अंतर्गत सारनाथ को शामिल किया गया है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी सत्र में ईरान के आलमूत महल और संबंधित किला, जॉर्डन के अकाबा समुद्री संरक्षित क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। इन दोनों के साथ दुनिया भर के 25 स्थलों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। चूँकि ईरान अभी चर्चा में है, इसलिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। विश्व धरोहर समिति के अगले सत्र का आयोजन 2027 में तुर्की के राजधानी इस्तांबुल में किया जाएगा। भारत वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पे है संख्या के आधार पे, जिसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। वही एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे है इटली, जिसकी 61 स्थलों को शामिल किया गया है। वही चाइना के 60 स्थलों को तथा जर्मनी के 55 स्थलों को, जो कि द्वितीय और क्रमशः तृतीय स्थान पे है। भारत के टोटल 69 स्थल जो है वो विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में है। क्योंकि भविष्य में विश्व धरोहर में दर्जा पाने के लिए अस्थायी सूची में होना जरूरी है। यूनेस्को से संबंधित अन्य जानकारी को देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वो है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं तथा 12 सदस्य हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है क्या, इसके बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको 1972 में असाधारण सार्वभौमिक महत्व वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान करने, उसकी रक्षा करने, उसे संरक्षित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए अपनाया गया था। भारत 1977 में इसको रेक्टिफाई यानी इसमें शामिल हुआ था। इसके अतिरिक्त भारत वर्ष 2021 से 25 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वही जुलाई 2024 को जो नई दिल्ली में इस समिति का 46वां सत्र आयोजित हुआ था, उसकी मेज़बानी भी भारत ने ही की है। भारत में जितने भी इस धरोहर से यूनेस्को विश्व धरोहर से संबंधित मामले हैं, उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ओके, अब सारनाथ के बारे में कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, जो कि बिहार में है, वहाँ हुई थी, जबकि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक नाम में सारनाथ का उल्लेख विभिन्न नामों के रूप में भी किया गया है, जिसको हम ऋषिपतन, इशिपतन, मुगदाव यानी हिरण उद्यान के रूप में देख सकते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध ने, जिस तरह हिंदू धर्म में 4 धाम की बातें की गई है, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी 4 प्रमुख स्थलों की बात स्वयं बुद्ध ने किया था। उसमें एक सारनाथ शामिल है, जबकि अन्य 3 लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, बोधगया बिहार और कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। इन 4 प्रमुख स्थलों में से 3 को यूनेस्को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में शामिल कर लिया गया है। वह है लुम्बिनी, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर और सारनाथ। ओके, आज के वीडियो में इतना ही।